आंकड़े ही नहीं दिए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यों से वो आंकड़े मांगे गए हैं। देश को इस बारे में इंतजार है कि किस राज्य में ऑक्सीजन से कितनी मौतें गई हैं। ठीक है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है और यकीनन जो आंकड़े हैं वो सच सामने आना ही चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी, जल्दी से एक एक टिप्पणी बाकी लोगों को करते हुए उसके बाद प्रेम शुक्ला जी सबका आप जवाब दीजिएगा। अजय आलोक जी, ये विवादों के बादल तो फटते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टैक्स पेयर की मनी यूं ही पानी की तरह अगर बहती रही तो कामकाज कैसे होगा? क्या कोई बीच का रास्ता सरकार के पास नहीं है वो निकाल सके और सबका साथ सबका विश्वास का नारा ही ना लगे, कम से कम विपक्ष को विश्वास में लेकर आगे बढ़ा जा सके? सबसे पहले विपक्ष को यह समझना चाहिए कि सत्ता पक्ष के पास अगर संख्या होती है तो अहंकार के कारण नहीं होती है, वो जनता के विश्वास के कारण होता है। और विपक्ष में इसलिए होता है क्योंकि जनता का विश्वास उन पे नहीं होता है। ये समझ लें बहुत अच्छी से। और सरकार 5 साल काम नहीं करेगी तो जो जनता का विश्वास खोएगी ही खोएगी, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। दूसरी बात, चर्चा ये नहीं चाहते हैं, ये जनता के खर्चे पे अपना चेहरा चमकाने की राजनीति हो रही है। कभी विजय चौक पे बाइट देना, कभी बाहर में धरना प्रदर्शन करना, रहे जो जहां करना है, जहां चर्चा करनी है सदन में, वहां गोरिल्ला वॉर करना है। तो वो क्या करें? सरकार सुन नहीं रही है तो वो क्या करें? सरकार ने सबसे पहले बार कहा कि कोरोना पे चर्चा करने के बाद हर विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। देश के सामने प्रायोरिटी क्या है? कोरोना। थर्ड वेव का खतरा हम लोग झेल रहे हैं। 22,000 केस केरल में आ रहे हैं और वहां पे तमाम तरह के आयोजनों को छूट दी जाती है, कोर्ट तक इंटरफेयर करता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जी 5 दिन से दिल्ली में बैठी हुई हैं, बिहारियों का अपमान करते हैं इनके सांसद, बिहारी अस्मिता को चुनौती दी जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलती है, वो चर्चा नहीं होगी। लेकिन पेगासस पे चर्चा कर लो, ये बड़ा जरूरी है। अरे एक पर एक, इनको कुछ नहीं है। बेसिकली आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से अनुराग भदौरिया, संगीत रागी जी की भी बात हो जाए। संजय शर्मा, उसके बाद आप बोलिएगा। उन्होंने कहा है कि बिहारियों के मुद्दे पर उनका अपमान करने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। लेकिन अनुराग भदौरिया, सीधे आपका रुख करते हुए, सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, नियम के अनुसार सबकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन विपक्ष वास्तव में चर्चा चाहता है क्या? यह लग रहा है आप लोगों को भी कि यूपी चुनाव नजदीक है, सारा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, तो इसी के भरोसे जो दिल्ली दरबार सजा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपनी जीत के लिए भी आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि सरकार को अहंकारी कदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, तो सरकार नहीं चला पा रही है। सरकार कहती है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष राजनीति करना मतलब कोई गलत काम थोड़ी होता है। विपक्ष तो राजनीति करने के लिए आया है, राजनीति करना कोई पाप नहीं है। आप उसको पाप क्यों बनाना चाहते हो? और आपको तो प्रभु कृष्ण से सीखना चाहिए। प्रभु कृष्ण ने क्या किया था? जब अर्जुन को 18 अध्याय तक समझाते रहे कि क्या गलत है क्या सही है, अर्जुन उनसे दार्शनिक आलाप करते रहे, दार्शनिक चर्चा करते रहे, लेकिन 18 अध्याय तक उन्होंने समझाया, तब जाके अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और वो जाके युद्ध हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि कृष्ण की भूमिका में क्या समझ में आया था उसमें से? नहीं, उस समय क्या सरकार भगवान कृष्ण से बड़ी हो गई है? अरे कृष्ण से सीखना चाहिए कि कैसे आपको चलाना पड़ता है, अब अपने आप को कैसे समझाना पड़ता है, चर्चा में कैसे लाना है। क्योंकि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप घमंड हो चुके, आपके अंदर अहम आ चुका है। आप उनको नहीं समझा पाए भाई, भगवान खुद आ गए थे जमीन पे दुर्योधन को नहीं समझा पाए। जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक एक दुर्योधनी अहंकार का क्या इलाज है भदौरिया जी? कौन बीच में बोल रहा है भाई? बात करने दो ना, बीच में मत बोलो। दुर्योधनी अहंकार का इलाज क्या है? अरे बात करने दो भाई, कौन है भाई ये? कौन बदतमीज आदमी है? कान में तो एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, इस तरह की ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है ना? ठीक है, आप अगर कुछ कहेंगे, डिबेट में बैठे हुए ना सर, ठीक है, डिबेट में बैठे बात करने दो ना। भदौरिया जी डिबेट में बैठे हुए हैं और अब तक का आपका इतिहास रहा है, सबसे ज्यादा टोका टोकी आप ही करते हैं, ठीक है? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जल्दी से बात खत्म कीजिए। संगीत रागी जी, उसके मैंने कहा कि क्या सरकार भगवान कृष्ण से भी ऊपर हो गई है? भगवान कृष्ण जमीन पे उतरकर जब उसको 18 अध्याय तक समझा सकते हैं, तो क्या सरकार विपक्ष के साथ बैठ के आप ये संदर्भ में ये बातें कह रहे हैं अनुराग जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज ही पढ़ के आए हैं और आज ही सारी बातें भगवान कृष्ण के बारे में आप दर्शकों को दे देंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपने खुद के लिए क्या सीखा, मैं तो ये पूछ रही हूँ खुद के लिए क्या सीखा? आपने इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर इसी तरह से संसद चलेगी, कामकाज कैसे होगा? संगीत रागी जी, विवादों की बिजलियां गिर रही हैं, लेकिन कामकाज ठप है। 4 घंटे लोकसभा, 8.5 घंटे से भी कम राज्यसभा। ठीक है भदौरिया साहब, सरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालती? जिम्मेदारी तो उसी की है ना? देखिए, मुझे लगता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष और सरकार दोनों की होती है। दूसरी बात, संसद की जो कार्यवाही होती है, कुछ उसके नियम है, कुछ मापदंड है, उसके अनुसार उसकी प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही चलते हैं। तीसरी बात, मुझे लगता है कि जो विपक्ष की राजनीति है वह बहुत साफ है
और सरकार भी इसे समझ गई है। विपक्ष की राजनीति है संसद में बहस न हो, क्योंकि संसद में जब बहस होगी तो सिलसिलेवार तरीके